चलिए तो स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में, एक नए क्लास में, एक नए अंदाज के साथ। कल जो हम लोग वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोग देखे होंगे, लास्ट में जो है हमारा वॉइस कट गया था, जिसके चलते वो वीडियो को वहीं अंत कर दिया गया है। उसके आगे की क्लास और आज जो है बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। बस 5 से 6 मिनट वीडियो में बने रहना। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर और लाइक तो आगे करना है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक शायद कर लिए थे, नहीं यहाँ तक क्वेश्चन हमें देखा था, इसमें ही हमारा जो है आवाज जो है कट चुकी थी। ये क्वेश्चन कहता है, ये 2018 का क्वेश्चन था कि गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में आपके साथ था वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये आपके सामने ऑप्शन बी में है, आपके सामने बी में है फोकस दूरी, आपके सामने ऑप्शन बी में है फोकस दूरी, और आपके सामने ऑप्शन सी में हो जाएगा। मान के चलिए आपके सामने हम दे देते हैं, ये ऑप्शन सी हो गया ना फोकस दूरी। ऑप्शन डी ले लो, ये प्रधान अक्ष ले लो, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष दोनों एक ही है, प्रधान अक्ष। और ऑप्शन डी में हो जाएगा द्वारक, ऑप्शन डी में हो जाएगा द्वारक। ये क्वेश्चन थी हमारी, हम यही समझा रहे थे कि गोलीय दर्पण में जो व्यास होता है ना, गोलीय दर्पण की जो व्यास होती है उससे वो क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, सही था। हम लोग 31 नंबर तक कर चुके हैं और बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से। मुझे उम्मीद है कि इतना अब तक आपको समझ में आएगा। हम लोग लगभग फर्स्ट चैप्टर में 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल पूरी तरह से जितना भी 2011 से लेकर 2025 तक पूछी गई क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, चैप्टर फर्स्ट से, प्रकाश की परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, वो सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। यदि आप ये 42 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं तो समझिए कि आप जो है कंप्लीट रूप से आपका चैप्टर 1 जो है क्लियर हो चुका है, क्योंकि यही 42 में से कोई ना कोई 2 3 4 जो है आपको 226 जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें आपको मिलने वाली है, बिल्कुल हूबहू मिलने का, कोई अलग से वो क्वेश्चन नहीं आने वाली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रीवियस ईयर कर लेगा वो कर लेके जाए भाई, बढ़िया से 80%, 85% आराम से आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग 31 नंबर देख लिए, 32 नंबर से देखते हैं। पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, कहाँ गया हमारा। चलिए इसको हम लोग लिख लिए हैं, अब बारी बारी से देखते हैं। कह रहा हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, निम्न में किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर बाबू 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमको आर का मान कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, हमसे क्या पूछ रही है बाबू, फोकस दूरी यानी कि एफ का मान पूछ रहा है। तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है, फॉर्मूला आपको पता है। तो आर का मान यहाँ 32 है, बटा में हम 2 रखेंगे, काटेंगे 16 दूनी 32 कटेगा, यानी कि एफ का मान क्या हो जाएगा, तो +16 आया। कितना है, +16। आप लोग देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो +16, और यहाँ पे ये हो जाएगा सही। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है। ये हमारा हो गया, ये 2018 का भी क्वेश्चन था। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ये कोई पूछने वाली क्वेश्चन है रे, बताओ, कोई पूछने वाला है क्वेश्चन। निर्वात या हवा कह दे तीन, क्या होता है सब में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यदि मीटर में पूछा है तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड मारना। इसमें देख लो ऑप्शन के हिसाब से कौन हो गया, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन जो है ये ही है। ये 2017 का क्वेश्चन देख ले बाबू, 2017 यहाँ 2017 इतना मानी क्वेश्चन पूछ ले 2017 में। यहाँ देख 34 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित है, इनमें कौन जो है प्रवर्तन के नियम से निरूपण किया जाता है। पहला कह कि आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, या प्रवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। या तीसरा नंबर है आपतन कोण का मान 12 होता है प्रवर्तन कोण से, या प्रवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण के मान से बराबर होता 12 होता है। आपको बताना यह है कि अपने प्रवर्तन, जब प्रकाश के प्रवर्तन पढ़े हैं उसमें 2 नियम होता है। एक इसमें जो कह रहा है कि बताना है कि दूसरा जो नियम है कौन सा नियम है। हम आपको बताए थे कि दूसरा नियम कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के कि कोण I बराबर कोण R होता है, यानी कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ध्यान देना है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कौन सा कोण, तो आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से,
तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ का था परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, नहीं ये जो आपको अपवर्तन कोण पढ़ना है, ये प्रकाश के अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर चैप्टर उसमें हम लोग देखेंगे। ओके चलिए, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग सही कर रहे होंगे। जो है 17 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो ये प्रकाश की किरण गमन करती है, बताओ ये पूछने वाली कौन सी बात हुई भाई साहब, ये पूछने वाली बात है क्या 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहा कि प्रकाश की किरण जो है गमन करता है, बताना है सीधी रेखा में कि टेढ़ी में गमन करता है ना। तो आपको ये बताना है, आप तो जानते ही हो कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मान के चलो यहाँ से हम टॉर्च मारते हैं, यहाँ से टॉर्च मारते हैं और इस तरह से हम अवरोधक किसी मान के चलो कोई भी पदार्थ ऐसा रख दिए जिससे प्रकाश नहीं जा पाए, तो क्या प्रकाश यहाँ टकराएगी और यहाँ से मुड़ेगा उसे फिर उसके बाद जाएगा? नहीं ना। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, हमेशा सीधी लाइन में गमन करती है, ना कि वो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गमन करता है। ऐसा नहीं है कि जा रहे बीच में दीवार लगे तो से मुड़ के अल्लाह चल रही। टॉर्च कभी बारह है, टॉर्च जैसे बाढ़ रहे हैं, ठीक है, बीच में कोई आ गया, अब ऐसा नहीं कि टॉर्च वाले से जो लाइट जा रहा है उसे टकरा वगैरह से फिर से मुड़ के फिर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गमन नहीं करती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस दिया था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करता है, ये मानते हैं, लेकिन प्रकाश जो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गमन नहीं करता। ओके चलिए आगे देखिए कहा गया जी हमारा, ये प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए वेरी गुड। आगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक यानी सर्च लाइट में कौन सा जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। ओके चलिए माइक से करते रहे क्योंकि बीच बीच में ससुरी धोखा दे देता है, ठीक है, बीच बीच में धोखा देता है। कल धोखा दे दिया, इसे पता नहीं चला, पूरा वीडियो हम पढ़ा लिए, ले बाद में पता की हो गिर लो माइक में बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बताना। सर्च लाइट उसको कहते हैं जिसमें जो साइंटिस्ट लोग जो है माथा के ऊपर ऐसे है, कभी देखे होंगे फिल्म वगैरह में ऐसे माथा पे लगा के और कुछ कुछ खोजते रहता है। सर्च मतलब खोजना है, नहीं उसका प्रयोग किया जाता है खोजने में किसी वस्तु को। वो क्यों लाया जाता है? क्योंकि वो जो लाइट है ना वो बिल्कुल एक जगह केंद्रित होकर बढ़ता है, बिल्कुल एक जगह फोकस करता है, जिससे देखने में किसी सामान को ढूंढने में और बिल्कुल आसानी होती है। ओके इसलिए उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में, ठीक है। अब जहां किरणों को एक जगह जो है लाने की बात होगी तो वहां अवतल होगा, जहां किरणों के फैलाने की जैसे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। रोड के किनारे परावर्तक रोशनी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए वेरी गुड। तो इसमें हो जाएगा कौन सा बाबू, अवतल हो जाएगा। चलिए ठीक है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब ये फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, ये क्वेश्चन कितना आएगा 2015 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग देखे होंगे समतल दर्पण जो कि घर में है उसमें बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब कब रहेगा, कब सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। आपको बताया कि काल्पनिक के साथ सीधा का रिएक्शन है, उसके जब सीधा बनेगा तो काल्पनिक है, यानी कि जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक है। इसमें समझने वाली बात नहीं है, एकदम बिल्कुल 110% याद रखना कि जब वास्तविक बनेगी तो उल्टा बनेगी और जब काल्पनिक बनेगी तो सीधा बनेगी। चल ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाबू समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के के गो नियम है। ई पूछे वाला है रे, ई तो हम बताने वाला ही ना है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। देख कब पूछा गया था, 2015 में पूछ ले, 2016 में, 2017 में, 2023 में, हो सके कभी 2016 में पूछ ले। इसलिए किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। ओके हल्के से ललका निकल जाता है ना। चलिए आगे प्रकाश के परिवर्तन के गो नियम होता है, तो 2 गो नियम होता है, जिसमें ये गो यहाँ तो लिखले है, आपतन गुण का मान परिवर्तन गुण का मान के बराबर होता है। अब पहले में कहता है क्या, आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। वेरी गुड। चलिए ठीक है आगे चलिए 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या है ये तो हम पूछो मत, ये तो और हल्का है। कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है, यानी हम अपनी आंख द्वारा दूर की वस्तु को, कहां तक की दूर की वस्तु को देख सकते हैं बताना। ये है बाबू, जल्दी कमेंट में बताना। बताओ चांद देख लेता है तो नहीं सब, हाँ सर देख लेते हैं। अरे बुड़बक जब 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख उतना किलोमीटर दूर है, 3,80,000 84,000 किलोमीटर दूर है, उसको तुम देख लेता है। चांद चंद्रमा थी सूरज देखता है तो जी सूरज भी देख लेते हैं। तो आओ कितना देखेगा, अरे 15-15 करोड़ तक दूर तक देख लेता है, तो आओ कितना देखेगा, और दूर तक सर देख लेते हैं। रात में यहाँ सोते हैं तो तारा भी देख लेते हैं हम। अरे साला तो उतना तो वो तो इतना ज्यादा दूर है कि पूछो मत, लाइट कैसे चल गया है।
तो वो तो और दूर दूर है, तो बताओ उतना दूर दूर की वस्तुओं को तुम देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो है अधिकतम कहाँ तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो अधिकतम जब बात आएगी ना बाबू, तो अधिकतम हम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अधिकतम यदि हमसे पूछते हैं कि अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, तो अधिकतम बाबू हो जाएगा अनंत तक। ठीक है, मारकर छोड़ कह रहा है रे ससुरा। अधिकतम अगर बात किया जाए तो अनंत हो जाएगा। अच्छा, ये जो है पूछने में दिक्कत है ना, ये ससुरी कहाँ गई। तो अधिकतम जो हो जाएगा ना बाबू, अधिकतम हम कहाँ तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। और जब न्यूनतम की बात आएगी, यानी न्यूनतम कहाँ तक देख सकते हैं, तो न्यूनतम हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है, बताना है ऑप्शन पहले में 25 सेंटीमीटर, लेकिन देखेगा जैसे मार देगा, ध्यान नहीं देगा कि कोची कह रहा है, दूर कह रहा है कि नजदीक कह रहा है। तो दूर कह रहा है तो अनंत हो जाएगा, और जब नजदीक कहेगा यानी कि 25 सेंटीमीटर, हम 25 सेंटीमीटर से कम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं यहां से तुम देख लोगे, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, बिल्कुल हल्का धुंधला धुंधला पड़ेगा, आपके आंख पे भार पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर हम किसी वस्तु को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन में कहाँ है सर जी, लाइए तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में, क्वेश्चन आपको ये रहा, कह रहा कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में फोकस फोकस कह रहा है ना, फोकस मांतर और वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या, अरे ससुर रुक का नहीं रहा है। चलो, और वक्रता ले तो लेवे लगे ले, और वक्रता त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ले, ये पूछे वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहा कि एफ व्युत्क्रमानुपाती r/2 होता है। ऑप्शन बी एफ का मान जो है बड़ा होता है r/2 से। ऑप्शन सी नहीं, एफ का मान जो है r/2 के बराबर होता है। और ऑप्शन डी ले लो तुम बाबू साहब, ऑप्शन डी ले लो कि एफ का मान जो है छोटा होता है r/2 से। हमें ये बताना है ये दोनों में कौन सा संबंध चाहिए। फोकस समांतर का मतलब होता है एफ, और वक्रता त्रिज्या मतलब आर। एफ और आर में संबंध कौन सा सही है, जल्दी बताना है। एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, ये 2017 के क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। बताओ, एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछा है। पूछ रहा है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है बाबू उत्तल, ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन सी में है समतल, और ऑप्शन डी की बात किया जाए तो इनमें से सभी बताना है। यही क्वेश्चन ये 2015 के क्वेश्चन है ना बाबू, ये 2017 के क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को 2015 और 2016 में पूछा गया है इस तरह से कि बताना दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण में उपयोग किया जाता है। बताओ, ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, पूछे वाला बुड़बक तो बताने वाला क्या है ना। चलो, यही बात है। ये पहले आपको बताना है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध कौन सा है। ये आपको कमेंट में बताना है। क्या होगा, ए बी सी डी, और फिर के सारे बच्चे आप लोग हमें जवाब दीजिए कि कौन होगा ए बी सी डी। आपको कमेंट करना है ए बी सी डी, चार गो में से कौन होगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से। और ये दोनों क्वेश्चन देख लो बाबू, हजामत कह दे चाहे दाढ़ी बनाना कह दे, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना, और दाढ़ी बनाना मतलब वही हजामत। इन दोनों क्वेश्चन को अलग तरीका से एक शब्द खाली जोड़ के पूछा गया है। तो दोनों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना। इसमें भी अवतल दर्पण हो जाएगा और इसमें भी अवतल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
चलिए इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। आशा करते हैं ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव से। हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे, उससे पहले आपको एक जानकारी दिया जाता है कि जल्द ही यानी कल या परसों से आपको मैथ का हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल लाइव जो है आपको रात के 9 PM से आपको मेरे साथ जो है जुड़ना है। मैथ का बिल्कुल एक से पहले हम आपको थ्योरी देंगे, जो समझाएंगे वही समझना है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का डिस्कस बिल्कुल लाइव करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको क्या प्रॉफिट होना है, पहले तो आप लोग ऑफलाइन में जो है भारतीय भवन से पढ़ रहे हो और ऑनलाइन आप लोग पढ़ लोगे एनसीईआरटी से, बिल्कुल दोनों बुक जो है हमारा कवर होगा। कहीं से क्वेश्चन छूटने की उम्मीद ही नहीं कर सकते हम लोग। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो बच्चा को कोई बच्चा, बहुत सारा ऐसा बच्चा है ऑफलाइन में कि क्या कहता है कि मैथ से बहुत डर लगता है। बाबू देखो, वीकनेस तुम अपने अंदर सेट कर रखे हो तुम कि मुझे मैथ से डर लगता है। अरे बाबू, बचपन में तो जब साइकिल चलाता होगा तो जब तन्ने को तुम होगा नहीं चलाने आता होगा तो तुम भी सोचता होगा कि अगर मैं चलाइए कैसे, सब चला ले है, दुए वो पर कैसे बैलेंस ले आएगा। लेकिन आज तुम अगर चला ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर से वो डर खत्म हो गया। तो डर को खत्म करो। तुम्हें जिस चीज सब्जेक्ट से डर लग रहा है उसको ज्यादा पढ़ो तुम, समझ में रहा। कोई भी चीज तुम्हें अच्छा कब लगता है, जब वो तुम उस चीज को ज्यादा करते हो। सपोज दैट, जैसे मान के चलो किसी को फ्री फायर खेलने में अच्छा लगता है, समझ में रहा, और किसी को मोबाइल में रील्स देखने में अच्छा लगता है। अब दोनों बच्चा एक ही जगह में बैठा हुआ है, अब उसको वो बोलेंगे काम करने के लिए, उसको वो बोलेंगे। जैसे कोई रील्स देख रहा है उसको बोले फ्री फायर खेल लो, वो बोले समझ ही में नहीं आता हमको, समझता, उसको डिफिकल्ट लगा। जैसे मुझे कोई कह दे फ्री फायर खेलने के लिए, मैं खेल लूंगा, नहीं खेलूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, है ना। तो ये बात है, जिस समय आपको फ्री फायर नहीं खेलने आता होगा उस समय आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन आज खेल लेते हो क्यों, क्योंकि उस पर आपने टाइम दिया है। समझ में आ रहा है, जो खेल आप आज खेल रहे हो उस पर टाइम दिया है इसलिए आप खेल रहे हो। सेम वही सिचुएशन, यदि आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर है, आपको कमजोर लगा, इसका मतलब उस पर टाइम नहीं देते हो। समझ में आ रहा, यदि आप उस पर भरपूर टाइम देते हो, उसको बिल्कुल समझते हो, तब आपसे छूट नहीं सकती है क्वेश्चन। अब मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 में 100 ला सकता है। मैथ, संस्कृत, ये सब में पूरा हाईएस्ट नंबर इसी से आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो मैथ को भी ये छोड़ना नहीं है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथ जो है साइंस की रानी है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की भाषा है। तो मैथ को कैसे भूल सकता है, वो सब रोम रोम में बसा हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।